येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 30। अथ अधुना आत्मानं कथम आस्वादते इति विनक्ति। अब यह जीव आत्मा का स्वाद कैसे लेता है इसे कहते हैं। अपनी आत्मा तक कैसे पहुंचा जाता है उस तरीके को यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्मना स्तिमिते ऐसा पढ़ना। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना तिमिते है तो उसमें आधा सा और जोड़ देना तो उच्चारण क्या बनेगा? स्तिमिते। ई नहीं पढ़ना, स्तिमिते नहीं पढ़ना, स्त है तो स्तिमितेनान्तरात्मना। संयम भी नहीं है, संयम्य है। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना। बन रहा है, उच्चारण करते हैं। स्तिमिते पढ़ोगे तो उसमें सहलंत जोड़ दोगे तो उच्चारण निकल जाएगा स्तिमिते। स्तिमितेनान्तरात्मना। यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वम्, ऐसा है, तत्तत्त्वं परमात्मनः। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना। यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। हो जाएगा ना उच्चारण? नीचे वाला तो सरल है। यहाँ रास्ता बता रहे हैं आत्मा के आस्वादन का। हम आत्मा का स्वाद कैसे लें? अभी तक कौन सा स्वाद लेता है यह जीव? आत्मा को छोड़ करके अन्य सभी स्वाद लेता है। किसका स्वाद आता है? वस्तुओं का। वस्तु जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उसके लिए तो सिर्फ रसना इंद्रिय है, बाकी अन्य भी 4 इंद्रियां हैं। जब हम किसी को देखते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम कुछ सूंघते हैं, टच करते हैं अथवा मुख में डालते हैं, तो हर इंद्री के जो विषय मिलने के पश्चात जो फीलिंग जनरेट होती है, अनुभव पैदा होता है, वही स्वाद आता है। बाहरी वस्तुएं पर पदार्थ
उन पदार्थों का संयोग मिलने के पश्चात जो इमोशंस हमारे पैदा होते हैं, भाव हमारे पैदा होते हैं, उसी का आस्वादन संसारी जीव हमेशा करता है। तो कौन सा आस्वादन आ रहा है? या तो सुख का, दुख का, क्रोध का, अभिमान का, छल का, लालच लोभ का, ईर्ष्या का, भय का, रति का, अरति का, शोक का, वेद का। जितनी भी 9 कषाय हैं अथवा 4 कषाय हैं, तो जो अनुभूति हो रही हमें वही स्वाद है। तो अभी कौन सा स्वाद आ रहा है? शुद्ध का स्वाद नहीं आ रहा है, अशुद्ध का स्वाद आ रहा है। जैसे भोजन करते हैं तो उसमें किसका स्वाद आता है? दाल है, सब्जी है, चावल है, मिर्च है, मसाला है, हल्दी है, तेल है, घी है, नमक है, सारा छोंक मिला हुआ है। आप सब मिला कर के खा रहे हैं, तो स्वाद कौन सा है? जब भात दाल चावल खाया जाता है, सब्जी में मिली जाती है, सब मिला रहता है, तो जो ग्रास बना करके मुख में डाला जाता है तो किसका टेस्ट आता है बताइए? चावल का टेस्ट आता है। कहने में आता है कि चावल खा रहा है व्यक्ति, पर टेस्ट चावल का नहीं आता है। सारा मिला जुला स्वाद आता है। अच्छा श्री एक उदाहरण देते थे। आप प्रतिदिन रोटी खाते हैं, कोई रोटी का स्वाद बता सकता है कैसा होता? खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, चरपरी, कसाली, क्या स्वाद आ रहा है? स्वाद तो है कि नहीं? रोटी में नहीं स्वाद तो रहेगा। जो भी पुद्गल होता है, जो भोज्य पदार्थ, खाने योग्य वस्तु हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, पुद्गल है तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब रहेगा। जब हम मुख में ग्रास बना करके डालते हैं और आप प्रतिदिन रोटी खा रहे हैं, तो रोटी का स्वाद बता सकते हो? श्रेयांश भैया जी, वो तो रोटी नहीं खाते श्रेयांश भैया। प्लेन रोटी कोई खाता ही नहीं। क्या खा रहे हो? दाल चाहिए, उसमें सब्जी चाहिए, उसमें घी चाहिए, नमक चाहिए। जब तक मिले ना, मिलावट ना हो तो खाता ही नहीं, ग्रहण ही नहीं कर रहा। तो हमेशा जो स्वाद आता है मिला जुला ही आता है। शुद्ध वस्तु का स्वाद तो आया ही नहीं अभी तक। तो संसार में रहते हुए अब किसका स्वाद लिया है? आत्मा का नहीं, आत्मा का स्वाद नहीं लिया है, सिर्फ विभावों का ही स्वाद लिया है, स्वभाव का स्वाद नहीं लिया। जो भी अनुभूति होती है कषाय रूप ही होती है, अथवा 9 कषाय रूप ही हो रही, उसके अलावा कोई अनुभूति हो रही है? हाँ, संसारी व्यक्ति कहता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रशस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो इसमें आत्मा का स्वाद है कौन सा? वहां कोई इच्छा थी अंदर, लोभ कषाय का अस्तित्व था वहां पर। जो लोभ के द्वारा भाव पैदा हुआ था, और उस भाव की जब पूर्ति हो जाती है, उसके पश्चात जो अनुभूति हो रही है, किसके उदय में हुआ? वो लोभ के उदय में हुआ। तो स्वाद आया आत्मा का नहीं आया, लोभ रूप कषाय वाला। फिर उसमें आप हंसेंगे, रति का भाव आएगा, हाँ अच्छा लग रहा है, आज का भोजन बड़ा अच्छा था,
भोजन कैसा था आज का? बड़ा अच्छा था। तो ये अच्छा कहना रति कषाय, नो कषाय, हाँ राग है। तो इस संसारी जीव को या तो राग का ही स्वाद आता है अथवा द्वेष का ही स्वाद आता है। हर्ष की अनुभूति अथवा विषाद की अनुभूति वो करता है। खुश होता है अंदर ही अंदर अथवा विकल्प उसके भीतर पैदा हो जाता है। तो आत्मा का स्वाद क्या कहलाता है? जब इन कसायों से वो जीव ऊपर उठ जाता है तो प्योर आत्मा का स्वाद। और निचली दशा में हमेशा मिश्रित स्वाद ले रहा है। किसका मिश्रण है? तो जैसे भोजन में उसी रोटी में जल भी है, घी भी है, नमक भी डला है, और दाल सब्जी तो वो है ही उस ग्रास में। अचार है, पापड़ है, मीठा है, नमकीन है। जब तक सब ना मिले उसे आनंद ही नहीं आता है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर आत्मा का आस्वादन कैसे करें उस विधि को बतला रहे हैं। तो विधि क्या है? सर्व इंद्रियाणि संयम्य। पहली सीढ़ी क्या होगी? सर्व इंद्रियाणि, समस्त जो इंद्रियां हैं उनको संयमित करके, संयम्य। क्योंकि हमेशा यह जीव बाहर ही भागता है। जब भी उसे कहा जाएगा सुख पाना है तो उसकी तलाश वह विषयों में ही करता है, वो पदार्थों में करता है। जिसे खाना पीना अच्छा लगता है वो व्यंजन की तलाश करता है, मीठे नमकीन की तलाश करता है, ठंडे गरम की तलाश करता है। क्यों स्वाद है सागर जी? उसे बाटी याद आएगी, पराठे याद आएंगे, यही याद आएंगे, और दूध याद आएगा, ड्राई फ्रूट्स याद आएंगे, अथवा व्यंजन मिठाई याद आएगी, अथवा नमकीन याद आएगी। सबसे ज्यादा कथा होती है तो भोजन कथा होती है ना। तो एक रसना इंद्री का ऐसा विषय है, वो उसी के बारे में चर्चा करते रहता है। सवेरे का भोजन हुआ नहीं कि शाम को क्या बनाना है। वहाँ गृहस्थ कुली शाम की है, आश्रम में कल का मीनू क्या रहेगा ये है। आज का आहार हो गया तब कल का मीनू क्या रहेगा इसका, इसकी चर्चा। आज सोमवार है तो आज तो हरी की रसी हो गई है, अब कल मंगल है तो मंगल को कौन सी रसी होती? मीठे की। तब कल मीठा नहीं मिलेगा तो मीठे के अभाव में सारे आइटम दूसरे बनना चाहिए जिससे मीठे की कमी महसूस ना हो। रविवार है, नमक की रसी है, तो अब नमक है, नहीं मिले तो फिर क्या है? तो सारे इतने सारे मीठे बन जाना चाहिए कि पता ही ना चले नमक है कि नहीं, ध्यान ही नहीं जाए उस ओर कि नमक डला है नहीं। आप लोगों के व्रत कैसे होते? ऐसी ना, नहीं रस्सी से कर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक रस्सी को छोड़ करके कितने रस ले लेते हैं। कितने रसदार वे व्यंजन, क्यों विमल जी? हाँ, कितने रसदार व्यंजन। एक रस को छोड़ करके नमक का रस का त्याग है। कितने आइटम चाहिए? अच्छा, रस्सी कर दी। हाँ, जो मिला सो ले लिया। समझे? ये तो उदाहरण है सबके लिए। इंद्रियों के विषयों का ही वह स्वाद लेता आया है। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं सर्वप्रथम क्या करना? संयम्य सर्वेंद्रियाणि, संयमित करके। क्या? सभी इंद्रियों को संयमित करें पहले।
अर्थात रस को छोड़ करके नीरस में रस लेना सीखें। जो नीरस में रस लेता है वही आत्मा के स्वाद को प्राप्त कर पाता है। नीरस में मुंह ना बनाए, नीरस में आनंद से लें। नीरस में ये विकल्प ना करें कि कल नमक की है तो 3 आइटम एक्स्ट्रा मीठे चाहिए। सही विधि तो ये है। जैसे आचार्य भगवान थे, नीरस लेते थे लेकिन चेहरे की प्रसन्नता वैसी ही रहती थी। बाकी सभी लोग कैसे, नीरस आते ही चेहरे मुख मुद्रा जो है अपने आप बदल जाती है। भले वो कहे कुछ ना, इशारा भी न करे, संकेत भी न करे, क्योंकि मौन पूर्वक आहार करता है। मौन पूर्वक ही करते हैं ना प्राय प्राय। अच्छा, आहार तो मौन पूर्वक ही होता है। मौन पूर्वक कर रहा है, भले ही हाथ की उंगलियों से इशारा नहीं, भले ही आंखों से इशारा नहीं, भले ही ऊँ आ करके इशारा नहीं, फिर भी मन में कई बार भाव आ ही जाता है। द्रव्य से तो वो कुछ भी नहीं चाह रहा, कोई संकेत नहीं किया, लेकिन मन से तो नीरस में थोड़ा सा विकल्प आ जाता है। यदि विकल्प पैदा हो रहा है तो वो जीव आत्मा के रस तक नहीं पहुंच सकता। तो पहली कंडीशन, सर्वेंद्रियाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों को संयमित करे। जो लोग ये बोलते हैं हम तो खाते पीते रहते हैं बढ़िया, वो अच्छे से भोजन कर लिया भरपेट, फिर शांति से 1 घंटा बैठ गए एयर कंडीशन में, अब आत्मा का स्वाद ले रहे हैं, ये सब कहने सुनने की बातें, कुछ उससे होता नहीं। जैसे आत्मा का आस्वादन आ जाएगा और रस की ओर, बाहर के रस की ओर दृष्टि ही नहीं लाता है, उसके मन में भी विचार नहीं आता है। अब तो इंद्रियों के विषयों को रोकना सर्वप्रथम, संयम का पालन करना, जबरदस्ती नहीं। बहुत सारे लोग नियम ले लेते हैं लेकिन परवश होकर के, देखा देखी, डर के कारण लेते हैं ना। हाँ, डर रहता है, पाप का डर कि नरक गति का डर, लोग क्या कहेंगे इसलिए, लोग का डर। अरे कोई ब्रह्मचारी बनकर के आश्रम में आया तो क्या लोगों के डर से आया? अच्छा, आश्रम में आने के बाद भी, त्यागी व्रती बनने के बाद भी अब अपन रस का पालन करते हैं, सातों रसी के अनुसार आहार ग्रहण करेंगे। नहीं ग्रहण करे तो बाकी अन्य व्रती क्या कहेंगे, इसलिए ग्रहण करने लगे। हाँ, तो फिर ये अंदर से तो रसों का त्याग हुआ नहीं। एक डर होता है लोगों का, दुनिया का, एक डर होता है नरक पतन से भीत हुए हैं। यदि हमने इंद्रियों के विषयों को नहीं त्यागा, उसी में डूबे रहे, उसी में लगे रहे, तो क्या होगा? बहुवारं परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषः, नरक जाना पड़ेगा। तो नरक नहीं जाना चाहते हैं, है ना, इसलिए त्याग कर दिया। एक भय था लोगों का और एक भय है नरक का, तो भय तो दोनों जगह है।
ठीक है ऐसा? अच्छा, आप लोगों ने घर बार क्यों छोड़ा? नरक पतन से डरे हैं ना? नरक न जाना पड़े इसलिए छोड़ा? क्यों निकट सागर जी? तो वो भी तो भय हुआ। एक लोगों से डर रहे थे, दुनिया से डर रहे थे, एक नरक जाने से डर रहे थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धर्म करता है, पूजा करता है, और एक ऐसा नास्तिक व्यक्ति जो मंदिर आता ही नहीं, उससे कहा जा रहा है देखो मंदिर जाना शुरू करो नहीं तो गर्दन उड़ जाएगी, ध्यान रखना। यदि लगातार 1 साल तक मंदिर नहीं आए तो धड़ से गर्दन अलग हो जाएगी। अब उस डर से, कौन सा डर? प्राण ना चले जाए, रोज मंदिर आ रहा, अभिषेक कर रहा, पूजा कर रहा, सफल मिलेगा? बताइए, फल मिलेगा क्या स्वाध्याय सागर जी? क्यों? रोज 1 साल तक लगातार आ रहा है। अच्छा ठीक। आशय गलत है? अच्छा, कुछ तो फल मिलेगा। अच्छा, भगवान के दर्शन कर रहा है लेकिन भय से कर रहा है। अच्छा, एक मंदिर का पुजारी है, सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक मंदिर में रहता है, अभिषेक भी करता है, शांति धारा भी करता है, पूजा भी कर रहा है, उसे फल मिलेगा? 10,000 की सैलरी मिल रही है। हाँ, 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही है मंथ एंड में, और सवेरे 6 घंटे रेगुलर मंदिर में देता है, फल मिलेगा? उसके भाव जो है शांति धारा में नहीं है, 10,000 रुपये में। भाव लगने की बात नहीं, उसके भाव किस लिए लग रहे हैं? अभी 10,000 रुपये के कारण लग रहे हैं, समझिए इस बात को। फल मिलेगा क्या पुजारी को? यदि उसकी सैलरी बंद हो जाए तो 6 घंटे देगा वो? बताइए, 6 घंटा देगा? प्रश्न नहीं। अभी देखो वो पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है पूजा? एक लोभ से कर रहा है, एक जो है भय से कर रहा है, तलवार गर्दन में रखी है। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी नहीं मांगता भगवान से, लेकिन 30 साल बाद मेरा बेटा जब हो, सबका सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। भगवान 30 साल से मैंने तुम्हारी पूजा की, अभिषेक किया है, अब उससे फल मिलेगा? उसे अदरवाइज में ले लेते हैं। एक को लोभ दिया गया है, यदि प्रतिदिन मंदिर जाओगे तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से तुम्हारे बैंक अकाउंट में फंड चला जाएगा। रोज मंदिर जाना, अभिषेक पूजा करना है तो 1,000 रुपये मिलेंगे। वो जरा जा रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, बिना नागा के कर रहा है, उसे फल मिलेगा? कौन सा फल मिलेगा? कुछ नहीं फल मिलने वाला। 1,000 रुपये के कारण रोज जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा भी उसको, बस वही आ रहा है। समझिए इस विषय को भी। एक लोभ से वो अभिषेक कर रहा है, एक भय से धर्म कर रहा है। अब एक भय है जान ना जाए, अब एक भय है मैं नरक में ना चले जाऊं, इसलिए त्याग कर रहा हूं। अब बताना उससे फल मिलेगा? नरक पतन से भीत हुए हैं, अच्छा श्री ने योगी भक्ति में लिखा है। हाँ, नरक पतन से भीत हुए हैं, नरक ना चले जाएं इस कारण व्रती बन गए सभी लोग, प्रतिमा ले ली है।
फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, जैसा मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। वो फल की कोई कीमत नहीं होती है। कौन से फल की कीमत होती है समझे? नरक पतन से भीत हुए इस कारण नहीं। नरक पतन नहीं हो, जब ये ज्ञात हो गया तब उसकी मति जागृत हो गई, जागृत मति है। अच्छा, इसलिए फिर बाद में लिखा है नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है व्यथित हुए। डर पहले था नरक ना जाऊं, अब क्या भाव पैदा हो रहे हैं? मति अब सही हो गई है। तो जिसकी मति जागृत हो जाती है वो हर क्रिया को, धर्म की, इंद्रियों के विषयों के त्याग की क्रिया को करेगा और आनंद से करेगा। वो भय से नहीं कर रहा, अब वह लोभ से नहीं कर रहा है, अब आनंद से भर कर के कर रहा है, तो उसे व्यवस्थित फल मिलेगा। कोई आकांक्षा नहीं है, कोई डर नहीं है। पहले केस में जान जाने का डर था, इसलिए पूर्वधर्म कर रहा था, त्याग कर रहा। दूसरे केस में पैसों का लोभ था, इस कारण कर रहा था। तीसरे केस में नरक का डर था, वो भी गलत। नरक का डर यह ज्ञात होते ही अब मति जागृत हो गई, ये सही विधि। समझना, लिखा यही है योगी भक्ति में, नरक पतन से भीत हुए हैं, पर ये अधूरी लाइन। पूरी क्या है उसके बाद? जागृत मति है, मति जागृत हो गई। अर्थात जहां जागृत मति हो जाती है, किसी प्रकार का लोभ वहां नहीं रहता है, और किसी प्रकार का भय वहां नहीं रहता है, किसी प्रकार का विकल्प वहां नहीं रहता है। जो क्रिया करेगा आनंद से भर करके, डूब करके करेगा। तो बताइए, अब 7 दिन की 7 रस्सी है, नमक की रस्सी के दिन मीठा ना बने, एक्स्ट्रा सिर्फ दाल और एक सब्जी और रोटी, फिर कैसी हालत होगी? नहीं, इसके कॉम्पनसेट के लिए 3 मीठे और बन जाते हैं ना। फिर छुआरा है, फिर किशमिश है, फिर मुनक्का है, उसकी चटनी है, फिर हलवा है, फिर लपसी है, फिर सीरा है, फिर गुलाब जामुन का सीरा है। एक्स्ट्रा में कितने आइटम बन जाते हैं? जो सहज आहार प्रतिदिन हो रहा है वैसा ही आहार, और उस आहार को करते करते आनंद की अनुभूति भीतर आ रही है, तो समझना उसने इंद्रियों को संयमित किया है। नहीं है तो इंद्रियों का संयमन बाहर से है, भी भीतर से नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सर्वेंद्रियाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों को संयमित करके। तो कैसे संयमित हो? कोई आकांक्षा भीतर ना हो, कोई अपेक्षा उसके साथ ना लगी हो, कोई भय का भाव ना हो, बल्कि अब भाग्य मेरो उदय आयो, बस आनंद अंदर से उत्पन्न हो रहा है। धर्म करते समय आनंद का भाव, इंद्रियों के विषयों का त्याग कर रहा है और आनंद से भर रहा है। नीरस आहार ग्रहण कर रहे हैं और चेहरे पे प्रसन्नता, जैसे आचार्य भगवान। कोई विकल्प नहीं कि नमक नहीं डला है, कि ठंडा है, कि रूखा है, कि चिकना है, कि गरम है, कि कड़ा है। कोई विकल्प नहीं। मन पसंद है कि नहीं है, कोई अंतर नहीं, जो है सब बढ़िया है। नीरस आहार को भी ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे रसदार आहार। चेहरे की भावभंगिमा कैसी है, आंखों की चमक कैसी है, मानो 56 भोगी अंजलि में आ गए। और आ रहा क्या है? सूखा दलिया, जिसमें नमक भी नहीं है, घी भी नहीं है। हाँ,
कुछ भी नहीं है, सूखा दलिया है, घी भी डाल देते, स्निग्धता आने से थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। भले मीठा ना डाले लेकिन घी डालने से टेस्ट बदल जाता है। जीरा डालने से भी टेस्ट थोड़ा सा अच्छा सा तो हो जाता है, और चटनी डालने से और अच्छा हो जाता है, छौंक डल जाए तो और अच्छा हो जाता है। तो संसारी जीव आदि हो गया है मिलावट वाले भोजन को करने का। अच्छा श्री एक बात और बोलते थे, आप लोग तर्क देते हो कि शरीर को चलाने के लिए घी भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। तो ऐसा करो ना, पहले सिर्फ पूरी दाल ले लो, कोरी फिर कोरी पूरी सब्जी खा लो, फिर नमक फोड़ 1 चम्मच खा लो, मसाला 1 चम्मच ले लो, फिर सूखी रोटी ले लो, फिर सूखा चावल ले लो। सारे आइटम पेट में पहुंच जाएंगे, पूर्ति हो जाएगी। वैद्य के अनुसार जितना आवश्यकता, सारे मिनरल्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तेल है, घी है, सब पहुंच रहा है। पर जो लेना है सिर्फ वो लें, उसमें कोई मिलावट बनाना हो तो ले सकते हैं। हाँ, उसमें भी विकल्प है, ले सकता है वो, कभी कभार लेता है। हाँ, रोज यदि उससे कहें रोज ऐसे ही लेना है तो आप जिंदगी भर करना है। हाँ, जिंदगी पहले सूखी रोटी खाना है, फिर एक साथ सब्जी खाना है, फिर एक साथ दाल खाना है, फिर जो भी है, घी भी बाद में लेना है, तेल भी बाद में लेना है, मसाला भी बाद में लेना है। हाँ, मिर्च। ये संसारी व्यक्ति की आदत ऐसी है, 2-4 दिन तो कर लेगा वो, लेकिन फिर उसका मन जो है ललचा जाएगा। अरे बहुत दिन हो गया खाते खाते, अब कुछ टेस्ट डिफरेंट चाहिए। हाँ, तो वही तो है। तो संस्कार ऐसे हैं कि शुद्ध का वो उपयोग करता ही नहीं, हमेशा वो अशुद्ध को ही अपने जीवन में प्रयोग लेकर के आता है। जो शुद्ध का प्रयोग करने वाला होगा वो इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ होगा। तो सर्वेंद्रियाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके जो व्यक्ति संयमित हो जाता है, तो पहली सीढ़ी हो गई इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना। उसके बाद क्या करना है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं स्थिमितेन। क्या अर्थ हुआ? स्थिरता लाते हुए, स्थिरीभूत, स्थिर होकर के एकाग्र हो जाएं। कैसे? स्थिमितेन अंतरात्मना, अपनी अंतर आत्मा से अथवा अपने अंतरात्मा के द्वारा अब केंद्रीभूत होने लगे, एकाग्र होने लगे, स्थिर होने लगे, चंचलता को छोड़ दें। इंद्रियों के विषयों को त्याग करके जो संयमित हुआ, ये उसने बाहरी प्रवृत्ति को रोका। पहले क्या किया? उस जीव ने बाहरी प्रवृत्ति को रोका। अब बाहरी तो सब रुक गई, बाहरी सारे विषय छूट गए, सभी प्रकार का आहार जो रसदार था वह छूट चुका है। अब दूसरी स्टेज क्या आ रही है? अंतरात्मा से स्थिर हो जाएं, अर्थात अंदर जो भावों में उतार चढ़ाव हो रहा था, अंदर जो विकल्प का भाव पैदा हो रहा था, अंदर जो राग द्वेष का परिणाम पैदा हो रहा था, अच्छे बुरे की कल्पना जो पैदा हो रही थी, इष्ट अनिष्ट का जो भाव पैदा हो रहा था, उससे भी ऊपर उठाएं, स्थिर हो जाएं। फिर क्या करें? यत् क्षणम पश्यतो भाति, फिर जो क्षण मात्र भी पश्यतः, जो देखता है,
कैसा दिखता है? भाति, प्रकट हो जाता है। तत् तत्वम परमात्मनः, वह परमात्म रूपी तत्व क्षण मात्र के लिए देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला वह जीव हो जाता है। अर्थात अंतरात्मा से जो स्थिर होता है तो वो कौन सी भूमिका में आ गया? अब वह ध्यान वाली भूमिका में आ रहा है। तो पहले उसने काय की प्रवृत्ति को छोड़ा, वचन की प्रवृत्ति को छोड़ा, इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति को छोड़ा, एक आसन में स्थिर हो गया। सामायिक अथवा ध्यान के आसन में वो बैठ गया। उस आसन में बैठ तो गए, लेकिन मन में भी हलचल चालू है। अब उस मन की हलचल को रोकना है। जो मन की हलचल को रोक देता है, एकाग्र होकर के सारे विकल्पों से मुक्त हो जाता है। बाहरी विषय को तो उसने पहले ही त्याग दिया था। अब आत्मा में उठने वाले अथवा मन में उठने वाले जो भाव हैं, उन्हें भी छोड़ करके एकदम स्थिर हो जाता। तो यत् क्षणम पश्यतो, जो क्षण मात्र के लिए जो अनुभव करता है, देखता है, वो भाति अर्थात चमक उसके भीतर प्रकट हो जाती है। कौन सी चमक? तत् परमात्मनः तत्वम, वही परमात्मा का तत्व है, स्वरूप है। जितने भी परमात्मा हैं, भगवान हैं, वे क्या करते हैं? बताइए। मोक्ष में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? जितने भी सिद्ध हैं क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं? कि बैठे बैठे बोर हो रहे? एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 100 साल हो गए, 1000 हो गए। कुछ सिद्ध ऐसे होंगे जिन्हें अनंत काल हो गए होंगे। निजानंद रसलीन, निज के आनंद में ही वही रस स्वरूप है, उसी में लीन हो जाते। हाँ, वो बाहर नहीं है, अपने ही आत्मा स्वरूप में लीन है। वो कुछ करते नहीं है, और सिर्फ जो होता है उसे देखते हैं। देखते भी नहीं है, जो हो रहा है वह उनके ज्ञान में दिखता है। देखने में पुरुषार्थ है, देखने में प्रयोग है, देखने में बल लगाना पड़ता है, उपयोग को लगाना पड़ रहा है, केंद्रीभूत करना पड़ रहा है, फोकस करना पड़ रहा है। दिखने में कुछ करना नहीं पड़ता है, दिखने में तो वह सिर्फ होता है। तो जो ऐसा स्थिर हो जाता है, समस्त इंद्रियों के विषयों को त्याग करके अपनी ही आत्मा में स्थिर हो जाता है, स्थिर होते होते कुछ पल ऐसे आते हैं जो अनुभूति होती है। कितने पल आते हैं? सवेरे उदाहरण दिया था, जब घड़ी के तीनों कांटे एक ही अलाइनमेंट में आ जाते हैं, घंटे का कांटा, मिनट का कांटा और सेकंड का कांटा
एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। कितनी देर के लिए एक ही पॉइंट पे रहेंगे? 1 सेकंड। अगले ही सेकंड में वो कांटा जो सेकंड का छोड़ करके दूसरे स्थान में आ जाएगा। बस उतने ही क्षण के लिए वे साधक स्थिर रह पाते हैं, उसके बाद मन उछट करके चला गया। तो जो वो अनुभूति होती है इस दशा में, सांसारिक दशा में, उस क्षण मात्र के लिए होती है, लेकिन जो परमात्मा है उन्हें वो अनुभूति हमेशा के लिए होती है। अंतर समझना। जो आनंद उस क्षण के लिए पैदा होता है, जैसे वो सेकंड का कांटा एक सेकंड उसी पर्टिकुलर टाइम में एक दिशा में रहता है एक साथ, अगले ही सेकंड में इधर हो जाता, मूव हो जाता है। तो बस उतनी देर के लिए ही यहाँ लिखा क्षण मात्र, यत् क्षणम पश्यतो भाति। उतने क्षण के लिए जो देखते हैं, वो जो अनुभूति उत्पन्न होती है वह परमात्मा की अनुभूति। अंतर इतना है कि परमात्मा में वो अनुभूति अब हमेशा के लिए हो जाती है। उनका कांटा अब फ्लक्चुएट कभी नहीं होगा, वो स्थिर हो गया। निचली दशा में, सांसारिक दशा में वो एक क्षण के लिए रुकेगा, फिर मुंह हो जाएगा। तो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में वो अनुभूति लगभग उस परमात्मा की अनुभूति के बराबर होती है। तो जो आनंद होता है वो वैसा ही आनंद होता है, बस यहाँ तात्कालिक होता है, समस्त विकल्पों से मुक्त होकर के ऊपर उठ करके वहाँ परमानेंट हो जाता है। अब उनका कभी नष्ट नहीं होगा। एक बार पैदा हो गया तो हो गया। जो मुनि महाराज जिन्होंने पांचों पापों को त्याग कर दिया, पंचेंद्रिय के विषयों को पूर्ण रूप से जीत लिया, शरीर की प्रवृत्ति को छोड़ दिया, वचनों की प्रवृत्ति को छोड़ दिया, मन की प्रवृत्ति को भी, जो बुद्धि पूर्वक मन का प्रयोग चल रहा था, सोचने का, विचार करने का, उसे भी छोड़ दिया, और आनंद से भरते हुए क्षण मात्र के लिए जब तीनों मन वचन काय एकाग्र हो जाते हैं, एक सूत्र में आ जाते हैं, तो उस समय वो अनुभूति होती। तो वहां वो जीव अंतरात्मा से परमात्मा की ओर पहुंचने वाला होता। विधि समझ में आ रही? कैसी हो रही? नहीं समझ में आ रही? अब जो मुनि नहीं है, प्रतिमाधारी श्रावक है, तो वो क्या करेगा? वो उस भावना को भाएगा। वो कैसा सोचेगा अपने आप को कि मैं भी मुनि हूं, बस मेरे तन पे 2 वस्त्र अथवा 1 वस्त्र आ गया है, ऐसा मुनि जिस पर उपसर्ग हुआ है। चुल्लक जी क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ध्यान की अवस्था में हम भी मुनि हैं, पर किसी ने दुपट्टा ऊपर से डाल दिया, उपसर्ग समझ। चेलोपसृष्ट मुनि रेव, वस्त्र डाला हुआ कोई मुनि जैसा होता है, जिसके ऊपर उपसर्ग करके किसी ने मान लो मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, किसी ने उपसर्ग करके कंबल उड़ा दिया उन्हें, तो भी मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो सकता है। हाँ, दूसरों ने उड़ाया है, तो जो श्रावक होगा वो क्या सोचेगा? मेरा अंदर से सारा ममत्व भाव तो छूट चुका है, पर्टिकुलर इस समय के लिए मैं इस परिग्रह को भी छोड़ रहा हूँ, बस उन्हीं की भांति बैठा हूँ। जब वो श्रावक सामायिक करता है तो संकल्प ले लेता है कि 48 मिनट तक इस क्षेत्र को छोड़ कर के मैं कहीं जाऊंगा नहीं, तो उस क्षेत्र के बाहर वो मुनि बन गया। पांचों पापों का, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे त्रस हिंसा हो चाहे स्थावर हिंसा हो,
समस्त हिंसा का मैं त्याग करता हूँ, समस्त परिग्रह मूर्छा का त्याग कर देता हूँ। तो पर्टिकुलर उस एरिए को छोड़ करके बाहर उसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई? मुनि की भांति हो गई। अब अंदर से उसने वो भाव भी छोड़ दिए हैं, तो उतनी देर के लिए वो उस प्रकार की परिकल्पना से सहित हो जाता है। महाव्रताय परिकल्प्यन्ते। आचार्य संबंध पत्र स्वामी जी रत्न करंडक श्रावकाचार में कहते हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। गृहस्थ होकर के भी वो मोक्ष मार्ग में स्थित हुआ जैसा हो जाता है, क्योंकि अंदर से उसने संकल्प पूर्वक उतने देर के लिए सब कुछ बहिरंग और अंतरंग भी त्याग दिया है। हाँ, तो श्रावक ऐसा अभ्यास ध्यान अवस्था में, सामायिक की अवस्था में करता है। आचार्य भगवान की हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, सर्वेंद्रियाणि पंचम, पांचों इंद्रियों को त्याग करके, संयमित करके, हाँ, इंद्रियों के व्यापार को रोकना। स्व विषयम प्रति जवेन यत मानन वांछा। स्व विषयों में प्रवृत्ति करते हुए भी उसमें इच्छा रहित होता है, करना पड़ता है। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ ले समय हो रहा। निश्चिंत हो निडर निश्चल अंतरात्मा, व्यापार रोक करणावलिका महात्मा। जो भी जभी निरखता अरु जानता है, शुद्धात्म तत्व उसको वह भासता है। निश्चिंत हो, निडर हो जाता है, निश्चल हो जाता है वो अंतरात्मा जी। यानी कोई चिंता नहीं, कोई डर का भाव, भय का भाव नहीं, और कोई चंचलपना उसके भीतर, चलायमानपना नहीं। व्यापार रोक करण आवलिका महात्मा। करणों का अर्थ होता है इंद्रियां। करणावली, इंद्रियों के जो व्यापार थे, उन व्यापारों को वो महात्मा रोक देता है। जब पंचेंद्रिय के व्यापार को रोक करके वो स्थिर हो जाता है, जो भी जब ही निरखता और वो जानता है, जिसे भी वो जान रहा है, जहाँ भी वो जान रहा है, जिस समय वो जान रहा है और निरख भी रहा है, देख रहा है, शुद्धात्म तत्व उसको वह भासता है। उस समय कौन सा भास होता है? शुद्ध आत्म तत्व का उसे भास होता है। अभी इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुतः त्वां वन्दमानस्मि।